वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। जय हो। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग ही करता सबका, सत्संग ही करता सबका कल्याण है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की ज्ञान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। बहुत ही सुंदर पंक्ति हम सभी लोगों ने श्रवण करी। भाइयों बहनों, सत्संग प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से हम सबों को प्राप्त होता है। लेकिन जिसको सत्संग मिल जाए तो करे क्या? बोले सुनि समुझै जन मुदित मन। सुनिए और उसके बाद समझिए। मज्जहियत अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयास। ये नहीं एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। ये नहीं यहाँ खूब आनंद के साथ ताली बजा बजा करके नाच लिए, सुन लिए और जैसे गेट के बाहर निकले, पंडित जी तेरा तुझको अर्पण क्या ला गया मेरा। ये नहीं, जो सुना जाए, गुरुदेव भगवान कहते हैं जो सुना जाए उसको गुना जाए। सुनना है, सुनने के बाद उस घर जाकर के अपनी बुद्धि को ठोक ठोक के खिलाना है। नहीं तो ये कुतर्कनी जो बुद्धि है ना, ये घर जाओगी तो कुतर की कैंची से काट पीट करके इसको बराबर कर देगी सत्संग के फल पर। तो जो सत्संग का फल मिला है इसको जाकर के अपनी संस्यात्मिका बुद्धि को खिलाओ और उसके बाद अपने आचरण में उतारो। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपसप है। इसलिए कहते हैं जब अवसर मिले एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा साधु की कटय को अपराध। बोले अगर मन लगा करके, चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा केवल 6 मिनट के लिए भी सुन ली जाए, 6 मिनट का भी सत्संग अगर कर लिया जाए
तो वो सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। ऐसे परम संत नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं को देखते हैं। आए थे तो भजन के लिए, आए थे तो आनंद के लिए, आए तो थे शांति के लिए, लेकिन जिधर जाते हैं उधर चारों तरफ हाहाकार मचा है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। जिधर देखो उधर पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार। क्या साधु की बात करें, क्या संत की बात करें, क्या गृहस्थी की बात करें, हर जगह समस्या ही समस्या। नारद जी ने देखा, नारद जी का हृदय विचलित हुआ। प्रभु आखिर कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य को जब नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा देखा तो नारद जी का हृदय विचलित हुआ और नारद जी निकल पड़े कहाँ? भगवान विष्णु से मिलने। प्रज्ञा पुराण की कथा स्वयं मैं शांति कुंज में लगातार 3 महीने सुनाया था। 3 महीने लगातार 3 महीने। ये भाई तो रोज बदलते थे संगीत विभाग के, लेकिन वक्ता एक ही 3 महीने कथा सुनाया। लेकिन आपको बताऊं कि पहला खंड भी नहीं बोल पाया, इतना विस्तार है। तो आप सोचो कि 3 दिन में आपको समझ में आ जाए तो आने वाला नहीं है। 3 दिन में हम आपको सारी कथा सुना दे तो ये संभव नहीं है। लेकिन सार सार को कही रहे, सार सार जो उसका नवनीत है, मैं उसको आपको पिलाना चाहता हूँ। आजकल जो अपने सांस्कृतिक से कार्यक्रम मिलता है प्राण भाई साहब, कितने दिन का मिलता है? 4 दिन का। एक दिन कलश यात्रा खत्म, दूसरे दिन यज्ञ होता है, उस दिन संस्कार वगैरह देव पूजन का क्रम रहता है, उस दिन भी अधिक समय नहीं मिल पाता। तीसरे दिन जैसे माहौल बनता पता लगा कल पूर्ण होती है। तो ऐसे 2-3 दिन में तो प्रज्ञा पुराण की कथा सुनाना शायद संभव नहीं है। इसलिए जो भी वक्ता आते हैं प्रज्ञा पुराण की टेक लेकर के गुरुदेव के संदेश को सुना करके चले जाते हैं। नहीं तो मैं नारद जी को तो 1 साल इसी धरती पर ही दौड़ाता रहूं, इतनी समस्याएं हैं। तो नारद जी कल मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे, उनने समस्याओं को देखा, हृदय विचलित हुआ, निकल पड़े भगवान विष्णु के पास। और जब नारद जी भगवान विष्णु के पास में जाते हैं तो क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, गोविंद नारायण नारायण हरे हरे, गोविंद नारायण नारायण हरे हरे, माधव नारायण नारायण हरे हरे, माधव नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। भाइयों बहनों, नारद जी वैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों बैठे हुए थे। जैसे ही नारद जी को देखा,
भगवान नारद जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। नारद जी को साष्टांग दंडोत प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी तो परम संत हैं और कहते हैं भगवान संतों के अधीन होते हैं। स्वयं भगवान भी नारद जी के भक्त हैं। प्रज्ञा पुराण की कहानी आती है ना, जब एक भक्त लेकर के अपने हाथ में लिस्ट जा रहा था तो नारद जी ने उसको बोला, इधर आओ भैया, आपके हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में भक्तों की लिस्ट है, धरती पर जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी लिस्ट है। किसके भक्त? भगवान के। बोले दिखाओ। देखा तो नारद जी ने सोचा कि मेरा भी नाम होगा कहीं, लेकिन नारद जी का कहीं नाम उसमें दिखाई नहीं दिया। नारद जी दुखी हुए, लगता मेरी भक्ति में कोई खोट रह गया। कोई बात नहीं। तभी सामने से एक दूसरा दूत उधर से निकला हाथ में लिस्ट लेकर। नारद जी ने कहा, भैया तुम क्या लिए हो? बोले मैं भी लिस्ट लिया हूँ। आपके हाथ में किसकी लिस्ट है? बोले हमारे हाथ में जो लिस्ट है उसमें भगवान जिसके स्वयं भक्त हैं, हाँ, उनकी लिस्ट है। और नारद जी ने कहा, लाओ दिखाओ, देखे तो सही। जैसे देखा तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर, पहला नाम यदि किसी का लिखा था तो देवर्षि नारद जी का लिखा था, जिसके स्वयं भगवान भक्त हैं। भाइयों बहनों, ऐसे देवर्षि नारद जी को भगवान ने प्रणाम किया, दंडवत किया। उसके बाद उनका स्वागत सम्मान सत्कार किया। थोड़ी देर विश्राम के पश्चात डाल देना, और जब वो कहे कि इसमें जहर डाल के क्यों ले आई, तो कह देना मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। तो कहेगा बुद्धि नहीं है तो क्यों नहीं है? तो कह देना हमको तो आपने गायत्री जपने से मना किया है। अरे गायत्री माता तो सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि पुरुष को भी चाहिए, सद्बुद्धि स्त्री को भी चाहिए, सद्बुद्धि लड़कों को भी चाहिए, सद्बुद्धि लड़के को भी चाहिए। अरे सद्बुद्धि तो सबको चाहिए। गायत्री मंत्र क्या है? उसमें तो यही कहा गया ना, धियो यो न प्रचोदयात्। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। भैया अगर स्त्रियों के अंदर बुद्धि नहीं आएगी तो यही होगा, सब्जी में नमक की जगह जहर डाल देगी, क्योंकि वो तो बुद्धिहीन होगी, और जब बुद्धिहीन होगी तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए सद्बुद्धि का अधिकार तो सबको है। भाइयों बहनों, इंसान भेदभाव कर सकता है, लेकिन आदि शक्ति जगत जननी जो सबकी माँ है, वो माँ कभी अपने बेटा बेटी में भेदभाव नहीं कर सकती। इसलिए बहनों, कभी इनके भ्रम में मत पड़ना। वो नहीं चाहते कि हमारी बहनें सशक्त बने, शक्तिमान बने, सामर्थ्यमान बने। वो तो चाहते हैं जैसे हमारी बहनें 4 दीवारों में पहले बंद थी, कैद थी, वैसे आज भी रहे। लेकिन ये 21वीं सदी की नारी है, ये इनके कहने के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ये निर्माण की भूमिका में अपना अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, इसलिए इस भ्रम में मत रहना। और एक बात कहा गया, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बना। सद्गुरु के माध्यम से यदि गायत्री महामंत्र हमें गुरु मंत्र के रूप में मिल जाए तो भाइयों बहनों, इसकी पावर, इसकी शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। कल यहाँ पर गुरु दीक्षा संस्कार होगा। जिन्होंने अभी तक गुरु का वर्ण नहीं किया है वो कल गुरु वर्ण कर सकते हैं। ये अवसर बार बार नहीं आता। सौभाग्य कभी कभी हमारा दरवाजा खटखटाता है। जो उस अवसर के साथ जुड़ जाते हैं वो महान बन जाते हैं, और जो चूक जाते हैं भाइयों बहनों वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कभी कभी भगवान को इंसानों से जरूरत पड़ती है। आज वो महाकाल तुमको पुकार रहे हैं, आज महाकाल तुमको अपने साथ जुड़ने के लिए बुला रहे हैं। अगर समय की धारा के साथ जुड़ जाओगे तो श्रेष्ठ और महान बनते हुए चले जाओगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। कल गुरु दीक्षा होगा। जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु का वर्ण नहीं किया है, वो गुरु मंत्र ले सकते हैं। और विशेष करके हमारे युवा भाई बहन जरूर गुरु मंत्र ले। बुढ़ापे का इंतजार मत करें कि बूढ़े हो जाएंगे तब लेंगे। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अभी कहीं बाल सिंह भाई साहब बैठे और कहेंगे पंडित जी बोल गए। समझ रहे क्या कह रहे हैं? अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चले बोल गए। कोई भरोसा नहीं है कब तक ये श्वास है। आदमी चलते चलते
संसार छोड़ करके। और क्या होता है, दांत टूट जाता है। गुरु जी कहेंगे अम्मा राम राम जपो तो आम आम निकलेगा मुंह से, राम नहीं निकलेगा। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नाम नाम लीन हो, नाम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। मैंने भरी जवानी में भजन कर, भजन कर। भाइयों दोनों हाथ, भजन कर। निश्चय जानो आ गया समय, युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। आ गया समय, युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। अब बड़ी हुई मां गायत्री, जब जब होता धर्म नष्ट, बदली अधर्म की छाती है। जब जब होता धर्म नष्ट, बदली अधर्म की छाती है। जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है। जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता दुख पाती है। तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी प्रभु पर आते हैं। तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी प्रभु पर आते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरी होगी, वह शपथ पुनः पूरी होगी। चिर सत्य यही है, सच मानो। आ गया समय, युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। आ गया समय, युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। अब धनिक हुई मां गायत्री, इस समय हमें भी चुप न बैठना और सामने आना है। इस समय हमें भी चुप न बैठना और सामने आना है। अपनी अपनी लाठी का बल देखो वर्जन उठवाना है। अपनी अपनी लाठी का बल देखो वर्जन
स्वार्थ भाव परमार्थ मार्ग, तज स्वार्थ भाव परमार्थ मार्ग, पर चलने की मन में ठानो, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, आ गया समय युग बदलेगा, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को पहचानो, अवतरित हुई मां गायत्री। बोले गायत्री माता की जय। भाइयों बहनों, इस बार जितने भी दैत्य हैं, जितने भी असुर हैं, इन सबों ने नई रणनीति तैयार करी कि जब जब हम शरीर धारण करके गए तब तब भगवान नारायण के हाथों मारे गए। इसलिए अब की बार असुरों ने जो रणनीति तैयार करी, सभी असुरों ने निर्णय किया कि इस बार हम शरीर धारण करके नहीं जाएंगे, बल्कि सूक्ष्म रूप में जाएंगे। सूक्ष्म रूप में कैसे? दुर्बुद्धि के रूप में जाएंगे। भाइयों बहनों, जितने सारे राक्षस थे जो कभी त्रेता में आए, कभी द्वापर में आए, वो सारे राक्षस कलयुग में मनुष्य के मस्तिष्क में दुर्बुद्धि के रूप में आज वर्तमान समय पर आकर के बैठ गए हैं। आज रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, कंस, भस्मासुर, दुशासन, दुर्योधन हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले पर देखने को मिल जाते हैं।